नमस्कार दोस्तों, टेक में चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। द रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम इंटीजर px की वैल्यू दोस्तों क्या है k इफ x इक्वल टू 0, 2k इफ x इक्वल टू 1, 3k इफ x इक्वल टू 2, 0 अदरवाइज। ठीक है। पार्ट ए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। पार्ट बी है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो एक बार, जिस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, केवल लिखने का तरीका बदल दिया गया है इसमें। इसको हम टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9, यदि हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें तो ऐसे बनेगी। देखो x px, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है। यदि x की वैल्यू 0 है तो px की वैल्यू k दे रखी है इसमें। ठीक है, देखो यदि x की वैल्यू 0 हो तो px की वैल्यू k है, यदि x की वैल्यू 1 है तो px की वैल्यू 2k है। तो इसको लिखते हैं एक बार। 1 है तो यहाँ पे आएगा 2k। यदि x की वैल्यू 2 है तो 3k, अदरवाइज उसको भी लिख लेते हैं। अदरवाइज px की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें? सबसे पहले निकालना है पार्ट ए में k की वैल्यू। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने डिस्कस किया था कि इन सभी का सम कितना होता है, px में सभी की वैल्यूज का सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, k प्लस में 2k प्लस में 3k प्लस में 0, इन सब का सम 1 के इक्वल। तो k की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ से। देखो सम करते हैं, 3, 2, 5 और 1 6, 6k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1/6। ये आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब पार्ट बी में आ जाओ। पार्ट बी में हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x लेस देन 2, लेस देन 2। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लेस देन 2 तो हमारे पास क्या है, 0 और 1 है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि लेस देन 2 तो दो ही है, 0 और 1 हमारे पास। और ये गिवन है कितनी, k। देखो ये k है और ये 1 वाली 2k। तो हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे k लिख देंगे और इसके नीचे लिख देंगे 2k। तो कितना आया, 3k। और k की वैल्यू अभी अभी निकाली है 1/6। तो 3 इंटू 1/6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा अब इसी में नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस में, देखो इक्वल टू 2 हो रहा है दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ये काउंट हो जाएगा इसमें। तो इसमें देखो क्या बनेगा, k प्लस में 2k प्लस में 3k। ठीक है, ये होगा दोस्तों। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6k और k की वैल्यू 1/6। तो ये हो जाएगा 1। इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका 1/2 आया था। अब लास्ट देखो इसमें, अब हमें दिया गया है इसमें लास्ट, वो है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये दिया गया है, ये निकालना है दोस्तों। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ग्रेटर देन 2, देखो इक्वल टू ग्रेटर देन है। ठीक है, x की वैल्यू 2 के इक्वल है और उससे 2 से बड़ी है, तो 2 के इक्वल तो 3 के है और उससे बड़ी क्या है दोस्तों, अदरवाइज में आ जाएगा, फिर तो 0 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज में आ जाएगा ये। 2 के नीचे क्या 3k है, अदरवाइज में क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा 3k और k की वैल्यू 1/6 है। तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा दोस्तों।
ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 10। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। देखो दोस्तों इसमें क्या निकालना, हमने मीन निकालना है, ठीक है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम एक कंसेप्ट देखेंगे जो हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे मीन ऑफ एक्स। मीन ऑफ एक्स, रैंडम वेरिएबल का मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं हम, जैसे एक्स पी एक्स, इसमें मान लो x1 x2 और x3, जो x की वैल्यू है वो ये दे रखी है, ठीक है। और px की वैल्यू p1 p2 p3, ठीक है, ये दे रखी है। तो इसमें देखो दोस्तों हमने निकालना क्या है, मीन। मीन मैंने म्यू, ठीक है, म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। कैपिटल ई कैपिटल एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। ये लिखा मिलेगा, ये लिखा मिलेगा, या ये लिखा मिलेगा, इसका मतलब मीन ही होता है, ठीक है। इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू पी आई, ठीक है। आई की वैल्यू 1 हो सकती है, यहाँ पे भी 1 होगी, यहाँ पे यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगी, ठीक है। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस करते जाओ, जितने भी आगे टर्म सभी की मल्टीप्लाई प्लस करो, मीन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब कैसे निकलेगा, ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, x1 p1 प्लस में x2 p2 प्लस में x3 p3, ये होगा दोस्तों मीन, ठीक है। इस मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई फिर सम, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई फिर सम, ये होता है दोस्तों, ठीक है। अब आता है वेरिएंस, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट है कंसेप्ट वो हमारे पास है वेरिएंस। देखो इसको बोलते हैं हम वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स, इसको डिनोट करते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स ऐसे, ठीक है। इसका जो सिंबल है सिग्मा स्क्वायर एक्स, ये दोस्तों, ठीक है। और इसका फार्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स का ई एक्स स्क्वायर माइनस में ई एक्स का होल स्क्वायर, ये फार्मूला दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ई एक्स तो हमने अभी भी निकाला है, ई एक्स का मतलब क्या होता है, मीन, ठीक है। और ई एक्स स्क्वायर ये कैसे निकालेंगे, देखो एक बार, जैसे मान लो ये टेबल थी हमारे पास, ठीक है। इसमें हम क्या करें, इसमें हम एक्स स्क्वायर और लिख लें। देखो मान लो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, मतलब इस वाले का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर x3 स्क्वायर, ये लिख लिया दोस्तों x स्क्वायर, ठीक है। ये एक इसमें हमने रो डाली इसमें एक, ठीक है। इसका स्क्वायर किया हमने, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने निकालना है, देखो अब हमने निकालना है ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इस वाले को, ये तो हमें पता है, मीन तो यहाँ से ले लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको निकाल रहे हैं, तो ये सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली टेबल में, ठीक है, इस प्रकार से लिख ली। अब ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। देखो दोस्तों हम कैसे करेंगे, x1 स्क्वायर इंटू p1 प्लस में, देखो x1 स्क्वायर इंटू p1 प्लस में x2 स्क्वायर इंटू p2 प्लस में x3 स्क्वायर इंटू p3, ये कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो गया, इसकी ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये कैसे आती है, ये वैल्यू कैसे आती है,
हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, पी एक्स के साथ, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर प्लस करना हमने, तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिख देंगे इसको, वेरिएंस ऑफ एक्स। सबसे पहले मैं इसी को लिखूंगा, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करना है, मीन का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास x1 स्क्वायर इंटू P1, x2 स्क्वायर इंटू P2 प्लस में x3 स्क्वायर इंटू P3, ठीक है। अब माइनस का साइन लगाएंगे और मीन, जो मीन हमने लिखा था, ठीक है ना, ये मीन निकाला था हमने, इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। x1 P1 प्लस में x2 P2 प्लस में x3 और P3 इंटू में, और इसका स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x। ऐसा करने से हमारे पास वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। अब देखो लास्ट, अब इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SD, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको SD। ये होता है यदि हम वेरिएंस का इसका अंडर रूट कर दें, ठीक है, वेरिएंस का रूट ले देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसका सिंबल है सिग्मा x, ठीक है। ये कैसे आता है, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। अब इसका एग्जांपल देखो छोटा सा, यदि हमारे पास वेरिएंस ऑफ x जिसका सिंबल सिग्मा स्क्वायर x है, यदि मान लो 4 दे रखा है, ठीक है, तो हमने अब निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, सिग्मा x, ठीक है, सिग्मा x है ना। तो हम क्या मतलब कैसे आया है सिग्मा x, इस स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, तो स्क्वायर उस साइड जाके क्या बन जाएगा, इसके ऊपर रूट जब बन जाएगा, तो रूट 4, तो क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। अब हमने दोबारा से वेरिएंस ऑफ x निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फार्मूले में भी सिग्मा x का स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा x हमारे पास ये, इसका स्क्वायर कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर x, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो दोबारा से क्या आ गया, 4 आ गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से है दोस्तों ये वेरिएंस ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, ठीक है। ये 3 चीज़ें पढ़ी हमने। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 10, 3 टॉसेज ऑफ ए कॉइन, 3 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। तो इसके लिए हमारे पास सैंपल स्पेस लिखेंगे सबसे पहले। तो 3 टॉसेज में टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे हमारे पास, 2 की पावर 3, 8 बनेंगे, ठीक है। 8 का हाफ कितना होता है, 4 होता है। तो देखो एक बार सैंपल स्पेस बनाते हैं इसके लिए, 8 का हाफ 4 होता है, तो हम 4 टाइम क्या लिखें, हेड हेड लिख दें, 1 2 3 4, ठीक है। 4 टाइम टेल, 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 टाइम तो हेड लिखेंगे, हेड हेड, 2 बार टेल लिखेंगे, ठीक है, 2 बार फिर हेड लिखेंगे, फिर 2 बार टेल लिखेंगे, फिर हेड फिर टेल, एच टी लिखेंगे पूरी बार, ठीक है। एक बार तो हेड लिखेंगे, एक बार टेल लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारे पास सैंपल स्पेस आ गई, ठीक है। 3 टॉस किए हमने कॉइन के, तो हमारे पास ये 8 सैंपल स्पेस आ गई। अब देखो अब निकालना क्या है, मीन, मीन फाइंड आउट करना है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें पता है, यदि हमें मीन निकालना हो तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, अभी पीछे पढ़ा था, किसकी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बिना मीन हमारा नहीं निकलता, ठीक है। अच्छा एक्स क्या है, एक्स है नंबर ऑफ हेड्स, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो, यदि हम एक कॉइन को 3 बार फेंकेंगे तो नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या आ सकती हैं,
देखो दोस्तों, ये आ सकती है कि 0, कि एक भी ऐड ना आए, ठीक है, एक भी ऐड ना आए, तो इस केस में आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि एक ही हेड आए, ये भी हो सकता है ना कि एक ही हेड आए, जिसे इसमें एक हेड है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि 2 हेड आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि 3 हेड आ जाएं, ठीक है, 3 हेड इसमें। क्या 4 भी हो सकती है इसमें पॉसिबल वैल्यू एक्स की? नहीं हो सकती 4, क्योंकि 4 बार तो हमने फेंका ही नहीं उसको, 3 बार ही आ सकता है मैक्सिमम हेड, ठीक है हमारे पास। तो ये हो गया दोस्तों। तो अब हम देखो कैसे लिखेंगे, ये मैक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी, मतलब पी एक्स भी निकालना पड़ेगा। अब ये देखो x इक्वल टू 0 ले लो सबसे पहले, इसका मतलब क्या है, 0 ऐड, ठीक है, मतलब एक भी ऐड नहीं आया दोस्तों, ठीक है। तो कौन सी इवेंट आई होगी हमारे पास, एक इवेंट आई होगी टेल टेल टेल, ठीक है, ये वाली 0 ऐड वाली कौन सी है, ये है दोस्तों। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे पी एक्स, ये तो एक बार ही है ना, तो 1 अपॉन में टोटल कितनी है, 8 है। अच्छा, x इक्वल टू 1 पे आ जाओ, मतलब 1 हेड पे आ जाओ। एक हेड किस में है दोस्तों, देखो एक हेड हमारा, देखो इसमें भी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ हेड, इसमें भी एक ही हेड है, ठीक है। और इसमें भी देखो, इसमें भी कितने हेड है, एक ही हेड है। तो इन तीनों को यहाँ पे लिख लो, देखो ऐसे लिखेंगे इनको कि इसमें जो 3 इवेंट है जिसमें केवल एक हेड आया है, हेड टेल टेल, ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा दोस्तों टेल हेड टेल, ठीक है, और तीसरा जो टेल टेल हेड, ये 3 इवेंट आई हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम 1 के केस में पी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, 1 2 3, 3 अपॉन टोटल कितने 8 है, ठीक है। अब लेंगे x इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, 2 हेड्स, नंबर ऑफ हेड कितने आने चाहिए, 2, तो इसमें लिख लेंगे हम 2 हेड्स, ठीक है। अब 2 हेड देखो दोस्तों किस किस में आएंगे, इसमें कितना ऐड है, 2 ऐड है, ठीक है, इसमें कितना ऐड है, 2 ऐड है, और इसमें कितना ऐड है, इसमें भी 2 है, तो इनको लिख लेंगे। तो क्या क्या इवेंट बने हमारे, तो जो जो इवेंट बने हैं वो लिखते हैं हम। एक तो बना हमारे पास हेड हेड और टेल, ठीक है। दूसरी इवेंट बनी है हेड टेल और हेड, ठीक है, इसमें भी 2 हेड हमारे पास। और तीसरी इवेंट है टेल हेड हेड, इसमें भी 2 ही हेड हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1 2 3, 3 अपॉन में टोटल 8, ठीक है, ये हो गया ना दोस्तों। अब आ जाओ x इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, तीनों बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। पहली बार फेंका हमने सिक्का, हेड आया, दूसरी बार फेंका हेड आया, तीसरी बार फेंका फिर हेड आया। वो एक ही इवेंट हो सकती है, ये हो सकती है एच एच एच, ठीक है, मतलब 3 हेड केवल इसी में आएंगे, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ हेड्स है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बार है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में 8। तो अब हमने क्या बनानी है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, क्योंकि हमने मीन निकालना है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं, x पी एक्स, या तो 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। तो 0 हेड में क्या आई थी पी एक्स, 1 अपॉन में 8, और 1 हेड में 3 अपॉन में 8, 2 हेड में 3 अपॉन में 8, सेम आई थी दोस्तों ये, ठीक है, 3 अपॉन में 8, और 3 हेड्स में 1 अपॉन में 8, ठीक है, ये हो गई दोस्तों। हम इनको काउंट सम करके देख लो दोस्तों, इन सारों का वो क्या आएगा, देखो नीचे से में तो ऊपर प्लस हो जाएगा डायरेक्ट, 3 प्लस 1 प्लस में 3 4 प्लस में 3 7 प्लस में 8, 8 से 8 कैंसिल 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ठीक है, हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमने निकालना है मीन, ठीक है, मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, और फिर प्लस कर देंगे सारों को, ठीक है, इसी प्रकार से 0 इंटू 1 अपॉन में 8 प्लस में 1 इंटू 3 अपॉन में 8 प्लस में 2, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 2 इंटू 3 अपॉन में 8 प्लस में 3 इंटू 1 अपॉन में 8, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस में 3/8 प्लस में 6/8 प्लस में 3/8। अब नीचे एलसीएम तो दोस्तों 8 आ गया, तो ऊपर नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा
12/8 कैंसिल करेंगे, 3/2, 3/2 कितना आ गया दोस्तों, 1.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मीन आया हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई है 1.5 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 11। 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find expectation of x। ठीक है, 2 डाई दोस्तों एक साथ फेंकी गई, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ही फेंकी गई। x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x। देखो क्या बोल रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर है 11 हमारे पास। इसमें क्या किया गया है, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाई फेंकी गई दोस्तों। ठीक है, x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है, अब देखो मान लो एक डाई तो ये है हमारे पास, डाई ए, और एक डाई ये है हमारे पास, डाई बी। इस पे भी 1 से 5 है, 1 से 6 है नंबर। ठीक है, इस पे भी 1 से 6 नंबर है। ठीक है, तो देखो x की पॉसिबल वैल्यू देखो सबसे पहले। ठीक है, x की पॉसिबल सबसे पहले ये देखो निकालना क्या है इसमें, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ x ये निकालना मतलब मीन निकालना है। ठीक है, तो देखो एक बार, तो x की पॉसिबल वैल्यू देखो क्या क्या बन सकती है। x की पॉसिबल वैल्यू बनेगी 0 कि किसी पे भी क्या क्या ना आए, ना तो इस पे 6 आए ना इस पे 6 आए, इसका मतलब ये 0 होगा। ठीक है, ये हो सकता है कि 1 कि एक पे 6 आ जाए। ठीक है, इस पे आ जाए या इस पे आ जाए किसी एक पे, या ये हो सकता है x की वैल्यू 2। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 1 2, 2 का मतलब इस पे भी 6 और इस पे भी 6। ठीक है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होंगी x की हमारी, केवल 0 1 2 इतनी ही होंगी दोस्तों। तो सबसे पहले इसी पे आ जाओ, x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है 0 6 0 6। ठीक है, मतलब 2 डाई है a और b, ना तो इस पे 6 आए ना इस पे 6 आए, इसका मतलब ये है दोस्तों। तो इसका मतलब इस पे क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 नंबर तक। ठीक है, इसी प्रकार इस पे भी 1 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं आना चाहिए, ना तो इस पे ना इस पे। इन 5 नंबर में से एक नंबर आएगा कोई भी इस पे, इन 5 नंबरों में से एक नंबर इस पे आएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसके लिए हमें सैम्पल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर देंगे हम। कैसे, फार्मूले से, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है इंडिपेंडेंट इवेंट है ना ये, तो ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला। ठीक है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे हम। ठीक है, इसकी अलग से निकाल लेंगे, इसकी अलग से निकाल लेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे दोनों की, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी इकट्ठी आ जाएगी दोस्तों, दोनों डाई फेंकने की। ठीक है, क्यों आएगी, क्योंकि एक डाई फेंकी हमने। ठीक है, और दूसरी डाई फेंकी, क्या किसी की इवेंट एक दूसरे से इफेक्ट हो रही है, नहीं हो रही ना, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ये। ठीक है, क्योंकि 2 डाई फेंकी हमने इकट्ठी, तो उसकी इवेंट उस पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, उस पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसमें हम क्या केस ले रहे हैं कि 0 6 किसी पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, 6 किसी पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक आएगा, 1 से लेकर 5 तक आएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, आपस में। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा देंगे दोस्तों इसमें, तो इसमें बन जाएगा देखो हमारे पास px की वैल्यू, a इंटरसेक्शन b के लिए हमने x लगा दिया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b दोनों की मिक्स। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5, पॉसिबल आउटकम टोटल 6, 5/6 क्रॉस में इसकी भी कितनी आएगी, 1 2 3 4 5/6, तो दोनों की मिला के क्या होगी दोस्तों, 25/36 होगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ सेकंड केस पे, x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, 1 6 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 6 का मतलब ये है कि एक डाई तो हमारे पास ये है डाई ए, और दूसरी डाई हमारे पास ये है। ये हो सकता है कि पहले डाई पे 6 आ गया। ठीक है, और दूसरे पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5, इनमें से एक नंबर आएगा, 6 नहीं आएगा, क्योंकि एक डाई पे ही 6 की रिक्वायरमेंट है। दूसरा केस क्या हो सकता है
दूसरा ये और लगा दिया मैंने यहाँ पे कि जो पहली डाई है उस पर तो 1 2 3 4 5 ये नंबर आ जाए, और जो सेकंड वाली डाई है बी, ये ए है ये बी है, इस पे 6 आए। ये हो सकता है ना कि पहले 6 आ जाए और दूसरे पे इन नंबरों में से आ जाए, या ये भी हो सकता है कि पहले पे तो ये नंबर आ जाए 1 से लेके 5 तक कोई भी एक नंबर, और दूसरी डाई पे 6 आए। ये दो केस हो सकते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, देखो पी एक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, क्योंकि एक नंबर है 6 तो 1/6 क्रॉस में, इसके लिए लिख रहा हूँ 5 1 2 3 4 5/6 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लगा दी, दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी, और के लिए प्लस लगाएंगे। अब इसमें देखो 5 है 1 2 5, तो 5/6 प्लस में 1 है 1/6, क्योंकि एक नंबर है तो इस पे, तो ये होगी दोस्तों, इस प्रकार से लिखेंगे हम, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे, तो देखो यहाँ पे कर रहे हैं इसको 5/36 प्लस में 5/36, ये बन जाएगा हमारे पास 36, 5 प्लस में 5 10 हो जाएगा दोस्तों, 10/36, ठीक है। 1 के लिए क्या आ गया 10/36, और 0 के लिए ये आया था। अब आ जाओ 2 के लिए, तो देखो x = 2, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 2 6 इसका मतलब क्या है 2 6। देखो एक डाई है दूसरी डाई है ए और बी, इस पे भी 6 आ जाए इस पे भी 6 आ जाए, तो ये है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लगा देंगे दोनों में। इसकी पहले की 1/6, क्योंकि 6 एक ही तो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर एक आ गया, टोटल पॉसिबल आउटकम ये आ गया, क्रॉस में इसमें भी एक ही नंबर है 1/6, तो 1/36 आ गया दोस्तों। तो अब हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। x की वैल्यू 0 1 और 2, इसमें लिखेंगे पी एक्स। देखो 25 0 के लिए 25/36, 25/36, 1 के लिए 10/36, और 2 के लिए 1/36, ठीक है। इनको काउंट करके देखो 35 36, ठीक है। 36 से 36 कैंसिल, तो 1 आ गया दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई सम करेंगे, 0 × 25/36 प्लस में 1, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई सम कर देंगे, 2 की और 1/36 की मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा 0 प्लस में 10/36 प्लस में 2/36, 36 एलसीएम आ गया, 10 प्लस में 2 12/36, 1/3 आ गया। तो इसका मतलब मीन क्या आ गया हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x 1/3 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 12। देखो 2 numbers are selected at random without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है दोस्तों कि जो नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया उसको दोबारा से वापस नहीं डालना, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन, फाइंड ई एक्स। इसमें भी हमने क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है, मतलब मीन निकालना है। देखो दोस्तों इसमें एक तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट समझना आप कि जो एक निकाल लिया ना जो नंबर हमने, तो उसको वापिस से नहीं डालेंगे हम, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 12, और इसमें दिया गया जो सैंपल स्पेस क्या बनाएंगे हमारे फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस ही लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये बनेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, और x क्या है, लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, लार्जर ऑफ
द टू नंबर्स, ये हमने x मान लिया, ठीक है। अब इसमें निकालना है हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसका मतलब है मीन, ठीक है, मीन निकालना है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, दो नंबर निकाले हैं, टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट दोस्तों, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये किया हमने। अब ये बताओ जो x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसमें, x क्या है, लार्जर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर निकाल ले, मान लो 1 और 2 निकाल लिया, तो x की वैल्यू क्या आई, 2 आ गई, क्योंकि 2 बड़ा है, ठीक है। अब मान लो 2 और 5 निकाल लिया, तो x कौन सा आया, 5 आया, क्योंकि बड़ा तो 5 है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों x का मतलब, ठीक है। अब सबसे पहले हम पॉसिबल वैल्यू ही लिखते हैं कि क्या क्या बन सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। देखो दोस्तों, यदि सबसे मिनिमम नंबर कौन से इसमें, 1 और 2 हैं, दो नंबर, ठीक है, सबसे छोटे नंबर, इससे छोटा तो कोई भी नहीं है ना इसमें। मान लो हमने ये निकाल लिए, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 1 तो बनेगी नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर तो क्या है, x क्या है, लार्जर ऑफ टू नंबर्स, दोनों में बड़ा क्या है, 2 है, तो इसका मतलब x की मिनिमम वैल्यू 2 बनेगी, ठीक है, तो 2, क्योंकि 2 बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 बनेगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगी, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये समझ में आई आपको। मान लो हमने निकाल लिया पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 6, तो लार्जर नंबर कौन सा हुआ, 6 हुआ, तो ये x की वैल्यू है इसमें, ठीक है, मतलब 1 नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि दो नंबर निकालने हैं हमने, ठीक है, लार्जर ही होगा, x क्या होगा, लार्जर ऑफ टू नंबर्स, दोनों में से जो लार्जर होगा, तो ये क्या हो सकता है इसमें, कोई भी दो नंबर निकालेंगे तो ये लार्जर नंबर ये बन सकता है, कहने का मतलब ये 1 नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम करेंगे x इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि हमने मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की जरूरत होती है, उसके लिए हमें x निकालना होता है, फिर px, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 2 ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो 2 का मतलब क्या है, लार्जर नंबर क्या है, 2 है, 2 इज लार्जर नंबर, इसका मतलब है दोस्तों 2 इज लार्जर नंबर। यदि दो बड़ा नंबर है, ध्यान दो इसमें, यदि मैं बोलूँ कि दो नंबर निकालने हैं, ठीक है, दो नंबर, देखो 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड, दो नंबर सिलेक्ट करने इन नंबरों में से, और लार्जर नंबर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्मॉलर नंबर 1 होगा फिर, ठीक है, और तो कोई हो नहीं सकता, और तो सारे बड़े हैं ना 2 से। तो इसमें क्या बनेगी हमारे पास, इवेंट बनेगी, देखो 1, 2, ठीक है। लार्जर नंबर कौन सा है, ये है, इसको हम x मानेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो एक बार बाद में बताता हूँ उसको मैं, ध्यान देना ये कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, बिना रिप्लेसमेंट के, क्योंकि हमने 1 निकाल लिया, मान लो 1 निकाल लिया पहले नंबर, ठीक है, 1 को वापस से नहीं डालना उसमें, ठीक है, फिर 2 निकाल, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर 2 निकला है इसमें, ठीक है, ये बात है इसमें। पहले हमने क्या किया, पहले 1 निकाल लिया, ठीक है, फिर 2 निकाल लिया, ठीक है, फिर हमने चेक किया कि 2 तो लार्जर नंबर है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो एक बार, विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसका बहुत यूज है यहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो, यदि इसमें से देखो एक बार, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लिख रहा हूँ एक बार यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में ए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए होने के बाद, ठीक है, ए हो चुकी है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखी है पहले से ही। यदि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो क्या होगा, हमें पता है पी बी इक्वल टू पी बी अपॉन में ए, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगी, पी बी के, यदि इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो। लेकिन क्या इस केस में इंडिपेंडेंट इवेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, ठीक है, मतलब जो इवेंट जो हमने निकाल लिया, जो भी नंबर, उसको वापस से नहीं रखना, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कम हो रहे हैं हमारे एक बार निकालने से, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट होगी, ठीक है।
इंडिपेंडेंट नहीं रही हमारी। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान दो इसमें, यदि हमने 1 निकाल लिया तो 1 निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, पहले 1 निकाल लिया, 1 निकालने की प्रोबेबिलिटी, 1 तो 1 है, टोटल कितने 6 है, 1/6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/6। अब क्या किया, अब उसको वापस नहीं डाला, 1 को साइड में रख लिया, अब हमारे पास नंबर कितने बच गए 1 2 3 4 5 बच गए, ठीक है। अब एक नंबर और निकाल लिया, मान लो 2 निकलाया, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 तो 1 है ना, मतलब जो 2 है वो तो एक अक्षर है, ठीक है। तो 1/5, इसकी क्या हो जाएगी दूसरे की 1/5। जब भी हम सेकंड नंबर निकालेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी 1/5, ये समझना है, ठीक है। यदि मान लो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते तो ये नीचे वाला सेम रहता, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाते सेम होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें ये फार्मूला लग जाएगा हमारा, इसको ये पी है, ये क्या है कि जो 1/5 आया है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मान लो ए मान लो, अब इसको बी मान लो, ठीक है। पहले 1 निकला, ठीक है, तो ये तो पी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए, इसको क्या बोलेंगे आफ्टर ए, ठीक है। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखो पी एक्स क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दो इसमें, पी एक्स आएगा 1 के लिए, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/5, 1/5 क्यों ली, क्योंकि 1 तो निकाल दिया हमने, वापिस से नहीं डालना, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस, ठीक है। अच्छा ये आ गया दोस्तों। अब इसमें ध्यान ये देना, देखो इसमें लिखता हूँ मैं, और ये भी तो हो सकता है कि पहली बार में तो 2 आ जाए और दूसरी बार में क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। ये भी तो वही केस है कि 2 लार्जर नंबर है इसमें, यदि हम 2 नंबर निकाले, पहली बार में 2 आ गया, दूसरी बार में 1 आया, तो अभी भी तो लार्जर क्या 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, देखो 1/6, क्योंकि पहली बार में निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि पहली बार तो 2 निकाला है, तो 2 तो एक अक्षर है ना, ठीक है। तो एक टोटल कितने 6 हैं, 1/6 होगी, लिख ली इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पी ए क्या आ गई, ये आ गई। अब पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए होने के बाद क्या आएगी, अब हमारे पास कितने बच गए टोटल 5 बच गए, तो नीचे तो 5 आएगा, ठीक है। 5 में से निकालना है, तो 2 को तो साइड में रख लिया हमने, वापिस से नहीं डाला उसमें, तो अब निकालना 1 तो एक ही अक्षर है, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, तो 1/5। देखो दोस्तों ये हमने क्या करना है, ये तो या तो इसको प्लस कर लो, ऐसे लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये और ये सेम है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना आप, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये और ये सेम है, तो हम क्या करेंगे, देखो हर एक केस में करेंगे ये जो और है ना, इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यदि ऐसे आ गया ये या पलट के आ गया तो प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, या तो दोनों को जोड़ लो, इसको सेम को जोड़ लो। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो 3 आई, एक एग्जांपल है छोटा सा, और दूसरा भी 3 है, उसकी भी सेम ही आई प्रोबेबिलिटी 3, या तो इनको जोड़ लो, क्या आएगा 6, या 3 है क्योंकि दूसरे की भी 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम तो आए ही हमारे 6 ऐसा करने से, तो क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या बन गया अब हमारा पी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, x = 2 के केस में, तो कितना आया हमारा, देखो एक बार 2/30, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, 2 के केस में क्या आया 2/30 पी एक्स की वैल्यू। अब देखो यदि x की वैल्यू 3 हो जाए तो उसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना दोस्तों इस क्वेश्चन को, यदि x = 3 हो जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, मतलब जो 3 है ना वो 3 इज लार्जर नंबर, 3 इज लार्जर नंबर। हमारे पास नंबर 1 से लेकर 6 तक है, तो उसमें इवेंट क्या क्या बनेंगी, क्या क्या पॉसिबल इवेंट्स है दोस्तों, देखो दोस्तों, या तो 1 और 3 आ जाए, पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 3 आ जाए, ठीक है, और दूसरा 2 और 3 आ जाए, ठीक है, ये 2 इवेंट बनेंगी, इसमें हम और लगा देंगे, ठीक है, और लगा के ये भी तो बन सकता है कि पहली बार में 3 आ जाए, दूसरी बार में 1 आ जाए, या इसको उल्टा कर देंगे, पहली बार में 3, दूसरी बार में 2 आ जाए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अभी भी लार्जर नंबर 2 ही 3 रहेगा इसमें लार्जर क्या 3 है, लार्जर नंबर 3 है, लार्जर नंबर 3 है, तो हम क्या करेंगे केवल इसकी निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी और इसकी सेम आएगी, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है,
तो पी एक्स देखो दोस्तों, ध्यान दो इसमें, जिस प्रकार से इसका किया था ना, चलो इसको देखते हैं एक बार कैसे करना है। ये थोड़ा सा अलग है, इसको करो पहले तो। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/6 आएगी। एक नंबर निकाला हमने, 6 में से एक नंबर निकाला, ये आ गई। अब एक नंबर कम हो गया, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 आएगी, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी, ठीक है। देखो या तो ये होगा, ठीक है, ये नहीं हुआ तो ये केस होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसमें। और ये नहीं हुआ तो ये केस हो सकता है, और ये नहीं हुआ तो ये केस हो सकता है। कोई एक केस होगा इसमें, ये नहीं कि सारे इकट्ठे होंगे, इसलिए हमने दोबारा से 1/6 लिखी इसकी, ठीक है। लेकिन इसके ये निकलने के बाद इसका क्या होगा, 1/5 होगा इसका भी, ठीक है। देखो ध्यान से, दोबारा बता रहा हूँ एक बार मैं। 1 निकाला, 1 तो एक नंबर है, 1/6, तो ये लिख लिया। अब उसको साइड में रख लिया। अब हमने क्या निकालना है, 3 निकालना है, ठीक है। अब निकालना तो 3 निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक तो हमने साइड में रख लिया, तो 1/5 हो जाएगी, 1/5, ठीक है, ये लिख लिया दोस्तों। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा 1/6 क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, ये ठीक है। या तो ये होगा प्लस में और, या ये होगा 1/6 प्लस में क्रॉस है दोस्तों, इंटू में 1/5, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, एक बार इनको जोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा 1/30 प्लस में 1/30, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें हमारे पास देखो जो एक पेयर में है ना, जो एक पेयर है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी है, 1/30। देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 2 तो इसके नाम का लिया था ना हमने, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि जो एक पेयर है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, 1/30 बनती है, क्योंकि पहले की 1/6, दूसरे की 1/5 आएगी, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, ठीक है। अच्छा देखो, इसकी 1/30 बनी, इसकी 1/30 बनी, इसकी भी 1/30 बनेगी, इसकी भी 1/30 बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार से तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2/30, ठीक है। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसके नाम का क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सेम प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी, ठीक है। तो 4/30 आ गई हमारे पास, वैन x = 3, ठीक है। अब आ जाओ x = 4 केस में। इसका मतलब ये है 4 इज लार्जर नंबर। तो उसमें इवेंट क्या क्या बनेगी दोस्तों, ध्यान दो। इवेंट बनेगी 1 4 2 4 3 4, ठीक है। ये 3 इवेंट बनेगी, और इनकी उल्टी सभी की 4 1 4 2 4 3, मतलब लार्जर नंबर कौन सा हुआ इनमें, हमने 2 नंबर निकाल ले, ये नंबर आया या ये आया, ये आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है इसकी कितनी है 1/6, इसकी कितनी है 1/5, इसकी 1/6, इसकी 1/5, कोई एक आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। या तो ये आया तो 1/6 ये, ठीक है। इस प्रकार से या ये आया या ये आया, ठीक है, कोई भी एक आएगा इसमें से। अच्छा तो देखो इसके क्या क्या बनेंगे, इसमें इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ, एक बार और लिख देता हूँ, चलो 1/6, इसकी 1/5, 1/6 1/5, 1/6 1/5। देखो दोस्तों 1/30 बोला था ना यहाँ पे, एक पेयर की कितनी बनती है 1/30, इसकी 1/30, इसकी 1/30। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ की बार बिना एलसीएम लिए, 1/30 प्लस में 1/30 प्लस में 1/30, ये 3/30 आ गई दोस्तों। और इसकी भी सेम आएगी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा ही किया हमने, तो इसके नाम का 2 लगा दिया, तो 6/30 प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब देखो x = 5, मतलब 5 इज लार्जर नंबर, इसका मतलब ये है। तो इवेंट क्या क्या बनेंगी दोस्तों, इवेंट बनेगी 1 5 2 5 3 5 4 5, यह बनेगी, या ये बन जाएंगे, इसका उल्टा कर देंगे 5 1 5 2 5 3 5 4, क्योंकि लार्जर नंबर तो हमने 5 को ही रखना ना, तो हम ऊपर वाले के निकाल देंगे, और देखो इसके तो कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 के साथ इसके नाम का,
अब ये देखो दोस्तों, इसमें 3 इवेंट हैं 1 2 3, तो क्या हुआ 3/30 लिख दिया हमने, ठीक है। इसमें 2 इवेंट थी, 2 पेयर थे मतलब 1 और 2, तो इसमें 2/30 लिख दिया। इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो 4/30 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया कि एक ही पैटर्न बन रहा है दोस्तों, इसमें बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब पी एक्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4, 4/30, इसके नाम का 2 से मल्टीप्लाई, तो 8/30 बन गई दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी। किसके केस में x = 5 के केस में। अब आ जाओ लार्जर नंबर इज 6, इसका मतलब क्या है लार्जर नंबर इज 6, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या बनेगा हमारे पास, देखो जो इवेंट आएंगे इसमें, जो पेयर बनेंगे हमारे 1 6 2 6 3 6 4 6 और 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इन सभी का उल्टा बनेगा दोस्तों 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये होंगे दोस्तों, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 है, तो 5/30 लिख दूंगा डायरेक्ट, बार बार 1/30 लिखने के बजाय इसमें क्या लिखूंगा मैं 5/30, और इसके नाम का 2 से मल्टीप्लाई, तो 10/30 दोस्तों, ये आ गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे दोस्तों, देखो x पी एक्स की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई थी, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब 2 में आ जाओ, सबसे पहले 2 के केस में कितनी वैल्यू थी हमारी 2/30, तो इसमें 2/30। अब आ जाओ 3 के केस में, 3 के केस में थी वैल्यू 4/30, 4 के केस में 6/30, 5 में दोस्तों 8/30, 5 में ये रही, ठीक है 8/30, 8/30, और 6 में ये रही, ठीक है, ये थी हमारी 6 की 10/30। अब इन सभी को काउंट करके देखो एक बार, 2 4 6 6 12 20 और 30, 30 से 30 कैंसिल 1, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक आया हमारा, ठीक है। अब हमने करना क्या दोस्तों, ई एक्स की वैल्यू मीन निकालना है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, 2 × 2/30 प्लस में 3 × 4/30 प्लस में 4 × 6/30 प्लस में 5 × 8/30 प्लस में 6 × 10/30, ये हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 4/30, 12/30, 24/30, 40/30, 60/30। तो ये क्या बना दोस्तों हमारे पास, इन सभी का सम आ जाएगा दोस्तों 100 124, और इन दोनों को मिला के 140, ठीक है 140/30 आ गया दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 14/3, ये आ गया दोस्तों हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या मीन, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट इस प्रकार से। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। लेट x डिनोट द सम ऑफ नंबर्स obtained when 2 fair dice are rolled, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने क्या करना है, वेरिएंस बताना है और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, ठीक है। x डिनोट द सम ऑफ 2 नंबर्स obtained when 2 fair dice are rolled। देखो इसके लिए हमें सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ेगी। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 13, इसमें क्या किया गया, 2 डाई को रोल किया गया, 2 डाइस आर रोल्ड। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके सैंपल स्पेस की जरूरत होगी, ठीक है, सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे। जब 2 डाई रोल की जाती है तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, 6 की पावर 2, टोटल सैंपल स्पेस 36 बनेंगे दोस्तों। उनको हम लिखते हैं एक बार कि क्या क्या बनेंगे वो, ठीक है। जैसे सबसे पहले 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 3 1 4
1516। आगे देखो दोस्तों, 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 1 है दोस्तों, ठीक है। 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56। अब 6 के साथ 1 62 63 64 65 66। ये 36 सैंपल स्पेस आ गए दोस्तों। जब भी हम दो डाई को फेंकेंगे तो हमारे पास 36 सैंपल स्पेस आएंगे। तो देखो x क्या दे रखा है इसमें, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन डाई, ठीक है। देखो सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन डाइस, ठीक है। अब ध्यान दो, एक डाई तो ये है और एक डाई ये है। हमने दोनों फेंकी, 1 to 6 नंबर इस पे कोई भी आ सकता है, 1 to 6 इस पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने ये बताना है सोच के कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या हो सकती हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या बन सकती है। सबसे मिनिमम देखो, मान लो हमने एक डाई फेंकी, पहली डाई पे 1 आ गया, दूसरी डाई पे 1 आ गया, सबसे कम वैल्यू क्या बनेगी, ध्यान दो, क्योंकि x का क्या मतलब है, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन डाई। दोनों डाई पे जो भी आया उनका सम कर दो, x वही होगा, ठीक है। तो सबसे मिनिमम क्या आ सकता है, 1 और 1 आ सकता है। तो दोनों का सम कितना होगा, 2 हो गया। तो 2 लिख दो इसमें था, ठीक है। x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसका मतलब क्या है, सम दोनों डाई पे सम है जो वो 2 है, इसका मतलब ये है। और वो कौन सा नंबर आया होगा, पहली डाई पे 1, दूसरी डाई पे 1, ठीक है। अब देखो, अब मान लो इस केस में देखो दोनों पे सम कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 भी हो सकता है। इस पे देखो दोनों का सम 4 भी हो सकता है। इस पे 5 6 7, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। आगे चलो, 4 और 4 8 भी हो सकता है, ठीक है। और 9 भी हो सकता है, ठीक है। 10 और 11 12, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। x की इतनी वैल्यू हो सकती है दोस्तों, 2 से लेकर 12 तक। 13 हो सकता है, 13 तो नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम 6 और 6 हो सकता है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 12 हो गया, ठीक है। ये मतलब है दोस्तों, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है x की वैल्यू। तो अब ये देखो, x इक्वल टू 2 ले लेंगे, सबसे पहले हम यही ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सम इज 2। तो सम 2 किस पे आएगा, केवल ये होगा, एक खाली एक केस इस पे ही आ सकता है और किसी पे नहीं आ सकता, मिनिमम, ठीक है। तो इसका मतलब इवेंट क्या होगी हमारी, 1 और 1 होगी, ठीक है। तो एक इवेंट तो है ये, टोटल कितनी है, 36। तो पी एक्स कितना आ गया, 1/36। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ये सारे, ठीक है। इन सारों में से ये आई, तो पी एक्स ये आ गया दोस्तों। अब आ जाओ x इक्वल टू 3, मतलब सम इज 3। दोनों डाई पे, दो डाई फेंकी, ये फेंक दी, ये फेंक दी, इन दोनों पे मान लो इस पे 1 आ गया, इस पे 2 आ गया, तो सम कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऐसे कितने केस हो सकते हैं, देखो दोस्तों, ऐसे 2 केस हो सकते हैं। ये वाले, ये 2 नंबर ऐसे हैं कि इस पे भी 3 है सम, इस पे भी 3 है, तो 2 नंबर है ना। तो अब हम नंबर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट पी एक्स लिखेंगे।
2/36। ठीक है, नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमें, नंबर हम यहाँ से देख लेंगे कितने नंबर है। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। अब देखो आगे, अब है दोस्तों x = 4। इसका मतलब ये है कि सम इज 4, दोनों डाई पे सम मिलाएंगे तो 4 होगा। तो देखो 4 किस केस में आएगा, 4 के लिए कितने नंबर है हमारे पास, ये वाले देखो, ये 1 3 2 2 3 1, इनका सम करके देखो दोस्तों 4 आएगा। केवल ये 3 नंबरों पे सम कितना आता है, 4 आता है। तो 1 2 3 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/36। अब आ जाओ x = 5, इसका मतलब ये है सम इज 5। ठीक है, तो इसका px निकालेंगे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब देखो ऐसे कितने नंबर है जिसका सम 5 आ रहा है, एक तो ये है, ये है, ये है और ये है, दोनों का सम करके देखो 5 आएगा। ठीक है, तो ये डायगोनली मिल रहे हैं दोस्तों हमें। ठीक है, डायगोनली हमें सारे के सारे नंबर मिल रहे हैं इसमें, जो हमने सैंपल स्पेस लिखे थे। तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/36। अब आ जाओ x = 6, मतलब दोनों डाई पे नंबरों का सम कितना है, 6 है। अब ये देखो कितने नंबर है, डायगोनल में चेक करेंगे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा देंगे, ये है दोस्तों इस डायगोनल में 1 2 3 4 5, 5/36 लिख देंगे। अब आ जाओ x = 7, इसका मतलब सम इज 7, तो px लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 है इस डायग्राम में, देखो सबसे ज़्यादा यही है, उसके बाद कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे px में 6/36, x = 8, इसका मतलब सम इज 8 px। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5, ये है दोस्तों 5 है ना, तो 5/36 लिख देंगे। x = 9, मतलब सम इज 9, दोनों डाई पे जो नंबर आएंगे उनका सम कितना होगा, 9 होगा। तो 9 देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये नंबर होंगे 4 नंबर 9 सम वाले। तो 4/36, x = 10, इसका मतलब क्या है, सम इज 10, तो px, ऐसे कितने नंबर है 10 सम वाले, 1 2 3, ये 3 नंबर है दोस्तों। ठीक है, ये 4,6 है, 3/36, x = 11, सम इज 11, तो px कितने नंबर है, इतने देखो 2 नंबर है केवल, 2/36, x = 12, इसका मतलब है सम इज 12, दोनों नंबरों का सम कितना है, 12 है। और ये कितने नंबर है, केवल एक है, तो 6 और 6। ठीक है, तो 1/36 ये लिखते हैं दोस्तों हमने। ठीक है, अब देखो मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो बार बार आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। ठीक है, इसमें सैम्पल स्पेस में आप क्या करना, ऐसे स्टार्ट करना 1 से, 1/36, 2/36, 3 4 5 6, यहाँ तक पहुँच जाना दोस्तों। फिर वापिस से कम होने चालू हो जाएंगे, 5 4 3 2 1, ऐसे करना दोस्तों। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो गए, 6 तक जाना, 6 के बाद 1 तक जल्दी जल्दी आ जाना। ठीक है, ऐसे करना दोस्तों, बार बार इसमें सैम्पल स्पेस में देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो। अब हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो थोड़ी सी बड़ी टेबल बना लेते हैं दोस्तों इसको। इसमें हम 3 रो बना लेंगे, क्योंकि इसमें हमने वेरिएंस निकालना है ना। देखो इसमें x और px, सबसे पहले 2,
फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक्स की वैल्यू लिखी दोस्तों हमने, ठीक है। 2 से लेकर 12 तक है। अब देखो 2 में कितनी है, 1/36, ठीक है। 2/36 हम कैसे करेंगे, बार बार वहाँ पे नहीं देखेंगे। 1/36, 2/36, फिर 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, इतना करेंगे दोस्तों। 6 तक पहुँच जाएंगे, 1 से लेकर 6 तक पहुँच गए। अब क्या करेंगे, कम होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, ऐसे लिख लेंगे दोस्तों जल्दी जल्दी से, ठीक है। आप पेपर में केवल ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको ना लिख के आप डायरेक्ट इस टेबल को बना लो यदि आपको ऐसे याद हो तो, ठीक है। अच्छा, अब हमने निकालना क्या है, देखो सबसे पहले, चलो बाद में करेंगे एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, नीचे वाले कॉलम इसमें रो में एक्स स्क्वायर। तो देखो दोस्तों हमने निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है मीन की, ठीक है। सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, मीन की, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। उसमें क्या करते हैं हम, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, फिर सम प्लस करते हैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे पहले हम ए एक्स निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 2 × 1/36 प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, फिर प्लस में इसकी और इसकी, प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे करते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और सम कर देंगे तो मीन आ जाएगा हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मीन, ठीक है, मीन है। 3 × 2/36 प्लस में 4 × 3/36 प्लस में 5 × 4/36 प्लस में 6 × 5/36 प्लस में, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, 6 तक लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब 7 पे आ गए, 7 × 6/36 प्लस में 8 × 5/36 प्लस में 9 × 4/36 प्लस में 10 × 3/36 प्लस में 11 × 2/36 प्लस में 12 × 1/36, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब सभी में नीचे 36 है, तो इसका मतलब देखो ई एक्स इक्वल टू, जो एलसीएम होगा उसमें तो 36 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे डायरेक्ट हम, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 2, इसकी आ जाएगी 6, अगले की 12 है, ठीक है, फिर 20, फिर आएगी 30, और फिर यहाँ पे हो जाएगी 42, फिर 40 के बाद जो है 36 प्लस में 30 प्लस में 22 प्लस में 12, ये आ गई दोस्तों। इन सभी का सम कितना आ जाएगा दोस्तों, 252 आएगा, ठीक है। सम करके देखना दोस्तों, इनका कितना आएगा, 252 अपॉन में नीचे 36 है, ठीक है। ये तो हमने मीन निकाल लिया दोस्तों। मीन निकालने के बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है, देखो फार्मूला बाद में लिखूंगा मैं वेरिएंस का, ठीक है। पहले हमें रिक्वायरमेंट है ई एक्स स्क्वायर की, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सभी का स्क्वायर लिख लेंगे। तो सभी का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, 10 का 100 है, 11 का 121 है, 12 का 144 आएगा स्क्वायर, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है।
अब करना क्या है दोस्तों, अब हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये निकालना है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, जिस प्रकार से ये किया था ना ऊपर, इसी प्रकार इसकी और इसकी की थी ऊपर, नीचे इसकी और इसकी करनी है आपकी बार, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, इसमें लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पी एक्स के साथ और प्लस करना है, ठीक है, जिस प्रकार से ऊपर किया था इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। तो इसमें हो जाएगा देखो 4 इंटू 1/36 प्लस में 9 इंटू 2/36 प्लस में 16 इंटू 3/36 प्लस में 25 इंटू 4/36 प्लस में 36 इंटू 5/36, ठीक है दोस्तों। अच्छा, फिर है 49, यहाँ पे आगे ना, हम यहाँ पे अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 49 इंटू 6/36 प्लस में 64 इंटू 5/36 प्लस में 81 इंटू 4/36 प्लस में 100 इंटू 3/36 प्लस में 121 इंटू 2/36 प्लस में 144 इंटू 1/36। अब देखो दोस्तों, नीचे सभी में 36 है, तो इसका मतलब जो एलसीएम है वो तो 36 ही रहेगा इसमें भी, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, 4 की और 1 की मल्टीप्लाई कितने रहेगी, इसमें 4 रहेगी, तो 4 लिखो इसमें। 9 और 2 की मल्टीप्लाई, 9 और 2 की मल्टीप्लाई 18, ठीक है। 16 और 3 की 48 है। यहाँ पे 25 4 की 100, 35 इंटू 5 की 180, 49 इंटू 6 की ये हो जाएगी 294, 64 इंटू 5 की 320, 81 इंटू 4 ये हो जाएगी 324, ये हो जाएगी 300 और ये हो जाएगी यहाँ पे 242 प्लस में इसकी दोस्तों 144, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, प्लस में 144, इसको ऊपर ही मान लेना आप, ठीक है। 144 नीचे क्या 136, इसको इसमें कन्फ्यूजन होगा ना दोस्तों, इसको ऊपर ही मानना आप यहाँ पे, ठीक है। 144 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इन सभी का सम करेंगे दोस्तों, तो सम करने पे इन सभी का सम मैंने पहले से ही कर लिया दोस्तों। इन सभी का सम आएगा देखो ई एक्स स्क्वायर, इन सभी का सम आएगा 1974/36, ये आएगा दोस्तों, ठीक है। अब वेरिएंस का फार्मूला देखो, अब लिखेंगे हम वेरिएंस का फार्मूला। वेरिएंस ऑफ एक्स ये होता है ई एक्स स्क्वायर, जो हमने अभी भी निकाला है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स का मतलब है मीन, जो हमने मीन पहले निकाला था, ठीक है। ये निकाला दोस्तों मीन, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मतलब इसकी जगह पे ये लिख दें 1974/36 माइनस में मीन क्या निकाल रहा 252/36, 252/36 ये निकाला दोस्तों। लेकिन इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, ध्यान देना, ठीक है। स्क्वायर को मत बोलना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी स्टेटमेंट हमारी, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे 6 से, ठीक है। 6 के कैंसिल करने में 329 आएगा, इसको भी 6 से कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 42 आएगा यहाँ पे 6 से कैंसिल करने पे, 6 7 जा 42। तो इसमें बना हमारे पास 329/6 माइनस में 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो इसमें बनेगा 329/6 माइनस में 7 स्क्वायर 49/1 लगा लो इसके नीचे, 6 एलसीएम आ गया, 329 माइनस में 6 इंटू 49 294, 35/1
6, इसकी माइनस करेंगे दोस्तों 35 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे, देखो 6 5 जा 30, ठीक है, यहाँ पे चलेगा। फिर 5 6 8 जा 48, 8 आ गया, 3 3 3, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, वेरिएंस आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, मतलब SD। वो क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x का, इसका रूट ले लेंगे दोस्तों, वो हो जाएगा, देखो अगले पेज पे करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो ये वेरिएंस आया है इसका रूट ले लेंगे दोस्तों, 5.8333, ठीक है, ये आया है। अब इसका रूट लेना दोस्तों, देखो रूट लेना भी देख लेते हैं हम जल्दी से एक बार, यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लो 5.8333, ठीक है, इसके पेयर बना लेंगे दोस्तों हम यहाँ से पीछे से। अब ऐसे कर लेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ लेंगे यहाँ पे, ये देखो हमने यहाँ से पेयर बनाए दोस्तों, इसके दो के पेयर पीछे से, ठीक है। और पॉइंट के बाद एक ही मतलब यूनिट है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको अकेला लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब ये 5 है यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 1 जा 1 ऐसे चलाएंगे, 2 2 जा 4, 4 इसे थोड़ा सा कम है ना, 3 फिर आएंगे 3 3 3 जा 9, 9 बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 2 जा 4 पे चलाएंगे, ठीक है। और इसमें से क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास, माइनस करेंगे जब, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करके यहाँ पे लिख लेंगे, 2 2 जा 4, हमेशा जो भी यहाँ पे आएगा उसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। आगे पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट रख देंगे। अब ये पूरा पेयर उतारेंगे, ठीक है, पूरा पेयर उतार लेंगे 83, ठीक है। अब इसी प्रकार चलाएंगे दोस्तों इसको, जैसे मान लो 3 पे चलाना है, 43 3 जा कम आएगा, ठीक है, इसके नज़दीक होना चाहिए बिल्कुल, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 4 जा चला लेंगे, ठीक है। 4 4 जा क्या होगा, मतलब 44 4 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 176, ठीक है। ऊपर भी 4 चढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हमने 8वीं क्लास में भी सीखे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमने, ठीक है, इस प्रकार के रूट निकालने के क्वेश्चन 8th क्लास में भी सीखे थे हमने, 10th में भी सीखे थे, ठीक है। तो अब ये मतलब ये आपको आने चाहिए, ठीक है, बहुत आसानी से आने चाहिए बिल्कुल। अब इसमें से माइनस कर लेंगे तो इसमें बचेगा, देखो 13 - 6 7 बचेगा, ठीक है। आगे पूरा पेयर उतार लेंगे, ये उतार लिया पूरा पेयर। अभी 24, इसको 2.4 मत मानना, इसको पूरा 24 मानो, 24 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे फिर दोबारा, फिर ठीक है, कितनी आएगी यहाँ पे 48 आएगी, 24 2 जा 48। अब किस पे चलाएंगे इसको, देखो 2 पे चलाएंगे तो 482 2 जा, देखो ये 800 से ऊपर आएगा, ठीक है, लेकिन ये 700 है यहाँ पे, तो 1 पे चला देंगे हम इसको, ठीक है। तो 481 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसमें कितना बचेगा यहाँ पे, देखो ये बचेगा यहाँ पे 2, और 13 - 8 5, और 6 - 4 2, ठीक है, ये बचेगा दोस्तों। अब यदि हम इसको इतना छोड़ेंगे तो भी ठीक है, आगे चलाएंगे तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पूरे की 241 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 482 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आगे से देखो, आगे कुछ भी नहीं तो 0 लगा लो, तो 00 उतार लो यहाँ पे। अब तो इसको कितने में चलाएं, मान लो 5 पे चला लिया हमने, तो 5 पे चलाने का क्या होगा, यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा, और ये कितना आ गया, देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 142, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। और इसमें रिमाइंडर से कितना बचा हो इसमें, ठीक है, वैसे तो देखो रिमाइंडर हो जाएगा 5 9 - 2 7 0 और 1, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा दोस्तों इसका रूट, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.415, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो गया दोस्तों। वेरिएंस का रूट कर देंगे दोस्तों, तो ये भी आंसर हो गया हमारा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14। ए क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स हुज एजेज आर 14 17 15, ये दे रखी है दोस्तों, ठीक है। 15 स्टूडेंट की एज हमें ये दे रखी है। 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच ए मैनर दैट ईच हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन एंड द एज एक्स
of the selected student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x? Find mean variance standard deviation of x. देखो दोस्तों, इसमें हमें 15 स्टूडेंट्स की क्या दे रखी है, एज दे रखी है, ठीक है। और x इसमें क्या होगा, x होगा एज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एज, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमने इसमें मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है x का। तो क्वेश्चन नंबर है 14 हमारे पास। सबसे देखो, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि x क्या दे रखा है इसमें। x का मतलब है एज ऑफ स्टूडेंट, ये दे रखा है दोस्तों। और सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही लिख लेंगे इसमें। इसमें हम 3 रो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस भी निकालना है ना, तो इसलिए फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो ये बन गई हमारी, ठीक है। अभी देखो x की पॉसिबल वैल्यू बताओ दोस्तों एक बार, क्या क्या बनेंगे इसमें। देखो 14 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 14 से लेके और मैक्सिमम हमारे पास है इसमें 21, ठीक है, 14 से लेके 21 तक। तो इसमें देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये होगी दोस्तों पॉसिबल वैल्यू। जो x की वैल्यू बनेगी ना वो ये बनेगी, क्योंकि x का मतलब ये है कि एज ऑफ स्टूडेंट 14 कितनों की है, 15 कितनों की, ये बताना है हमने, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम px, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। और ये है जो थर्ड रो, इसमें लिखेंगे हम x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके लिख देंगे यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, अब जो 14 है वो कितने बच्चों की है, देखो 1, 2 और भी है कोई, 2 ही है केवल स्टूडेंट। तो इसमें लिख देंगे 2 अपॉन में, टोटल कितने हैं 15 है, 2 अपॉन में 15 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x। डायरेक्ट लिख देंगे दोस्तों। 15 कितनों की, देखो एक बार 15 तो केवल एक ही है और तो कहीं पे नहीं है, तो 1 अपॉन में 15। और 16 एज देखो दोस्तों, 16 कितनों की है 1, 2, केवल 2 ही है इसमें, तो इसमें 2 अपॉन में 15। 17 कितने हैं दोस्तों, 17 1, 2 और 3, ठीक है, 3 अपॉन में 15 प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगी। 18 देखो, 18 है 1, केवल 1 ही है, तो 1 अपॉन में 15। 19, 1 और 2, 2 अपॉन में 15। 20, 1, 2 और 3, 3 अपॉन में 15। और 21 दोस्तों, 21 तो केवल एक ही है, तो 1 अपॉन में 15, ये लिख लिया दोस्तों हमने। अब सबसे पहले हम निकालेंगे मीन, ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। अगले पेज पे देखते हैं दोस्तों। मीन के लिए क्या करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, प्लस में फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे एक बार। तो देखो दोस्तों, मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो ये हो जाएगा 14 इंटू, देखो 14 इंटू 2 अपॉन में 15 प्लस में आगे देखो 15 इंटू 1 अपॉन में 15 प्लस में 16 इंटू 2 अपॉन में 15 प्लस में 70 इंटू 3 अपॉन में 15 प्लस में 18 इंटू 1 अपॉन में 15 प्लस में 19 इंटू 2 अपॉन में 15 प्लस में 20 इंटू 3 अपॉन में 15 प्लस में 21 इंटू 1 अपॉन में 15, ये है दोस्तों, ठीक है। अब सभी के नीचे 15 है, तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो 15 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा 15, यहाँ पे देखो 14 इंटू 2 28 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा और यहाँ पे 51 आ जाएगा, ठीक है। 17 इंटू 3 51 और यहाँ पे 18 38 60 और 21,
इन सभी का सम दोस्तों, इन सभी का सम यदि हम करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 263 अपॉन में 15। ठीक है, इन सभी का सम बनेगा 263। आप जोड़ के देख लेना, यही बनेगा इसमें। ठीक, अब देखो मीन क्या बना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब मीन। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17.53, ये हो जाएगा दोस्तों मीन इसका। ठीक है, ये मीन आ गया हमारा। अब हमने क्या निकालना है और इसमें देखो वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फार्मूला लिख देता हूँ एक बार। वेरिएंस ऑफ एक्स, उसका फार्मूला हमारे पास है ई एक्स स्क्वायर माइनस में ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब तो मीन है, इसका मतलब क्या है मीन, तो इसमें तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर 17.53 का स्क्वायर, इसमें तो ये आ जाएगा। अब ये देखो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर की। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये देखो इसमें ये लिखना पड़ेगा हमने यहाँ पे 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 196 में पता है। 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा 196। 15 का स्क्वायर 225, 15 इंटू 15। 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का स्क्वायर, 18 का 324 हो जाएगा। 19 का हो जाएगा दोस्तों 361, 20 का 400 और 21 का 441, ये हो जाएगा दोस्तों। अब हमने करना क्या है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, प्लस में इसकी और इसकी ऐसे ही करनी है दोस्तों। ठीक है, क्या निकालने के लिए, ये निकालने के लिए। तो देखो ई एक्स स्क्वायर, इसको लिख रहा हूँ मैं ई एक्स स्क्वायर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई मतलब 196 लिखता हूँ सबसे पहले, ये 196 है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 196 इंटू 2/15 सबसे पहला, प्लस में सेकंड है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 225 इंटू 1/15 प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 256 इंटू 2/15 प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 289 इंटू 3/15 प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 324 इंटू 1/15 प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 361 इंटू 2/15 प्लस में 400 इंटू 3/15 प्लस में लास्ट है ये 441 इंटू 1/15। इन सारों की मल्टीप्लाई करके दोस्तों सम कर देंगे तो हमारी ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालना, हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके सम कर दिया। ठीक है, चलो देखो आगे सोल्व करते हैं दोस्तों इसको। सभी के नीचे 15 है दोस्तों, देखो सभी के नीचे क्या है 15 है, तो इसका मतलब जो एलसीएम है वो तो 15 आएगा। ठीक है, एलसीएम तो आएगा 15। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 196 इंटू 2 392 प्लस में 225 आएगा यहाँ पे, तो प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई दो तो 256 इंटू 2 की मल्टीप्लाई ये हो जाएगी 512। 289 इंटू 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों ये हो जाएगी 867। आगे 324, 361 इंटू 2, 361 इंटू 2 हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 722 और ये हो जाएगा 1200 प्लस में ये 441, ये आ गया दोस्तों। ये तो 441 इंटू 1 है ना, तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इन सारों का सम दोस्तों, इन सारों का सम हमने पहले से ही कर रखा है, ये हो जाएगा, आप कर लेना दोस्तों, ये सारों का सम इतना ही आएगा। ठीक है, 4683/15। इसको हम 3 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 3 से कैंसिल करने पे वो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, ये आएगा।
1561 अपॉन में 5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 1 और 5 टू जा 10 और 1 बच गया इसमें नीचे रिमाइंडर, तो पॉइंट के बाद 2 आ जाएगा क्योंकि आगे 0 उतार लेंगे। 5 टू जा 10, तो ये हो गया दोस्तों ई एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा। अब देखो मीन हमारा ये आ चुका है और ई एक्स स्क्वायर हमारा ये आ चुका है दोस्तों, ठीक है। और वेरिएंस का फार्मूला ये है, तो हम वेरिएंस के लिए लिखते हैं, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 312, ठीक है, 0.2 माइनस में। अब मीन लिखेंगे, मीन क्या है 17.53 है का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे दोस्तों हम, ठीक है। 17.53 का स्क्वायर लिख देंगे, 312.2। अब यदि इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ये भी हमने कैलकुलेटर में पहले से करके रखा हुआ है, क्या आ जाएगा 307.3009 ये आएगा दोस्तों। और भी आगे तक आएगा, ठीक है। एक्यूरेट निकालना तो पूरा निकाल लेना दोस्तों, ठीक है। इसको भी पूरा निकालना, इसको भी पूरा निकालना और इसको भी, ठीक है। सभी को पूरा निकाल के बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में हमने चेक किया था, ये पूरा आंसर बिल्कुल ठीक आया था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे दोस्तों, तो कैसे होगा माइनस, देखो 312.2 पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बाकी 0 लगा लेंगे, 307.3009। यदि हम इसमें से माइनस करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 10 माइनस में 9 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे 11 है, 11 माइनस में 3, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 1 इस साइड चला गया, अब ये 11 है, 11 माइनस में 7 कितना बचा 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 3 0, तो 4 पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 4.89 ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। 4.89 ये आ गया वेरिएंस। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो होता है रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स का, ठीक है। इसका 4.89 का जो रूट आएगा दोस्तों वो आएगा 2.21, ठीक है। ऐसे निकाल लेना इसको, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज ए सर्टेन प्रपोजल। कोई प्रपोजल है दोस्तों, 70% मेंबर ने तो क्या कर दिया फेवर ले लिया उसका, और 30% मेंबर्स ने क्या किया उसको अपोज कर दिया, मतलब उसका विरोध कर दिया, ठीक है। ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज एंड x इक्वल टू 1 इफ ही इज इन फेवर, ठीक है। फाइंड ई एक्स, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मीन निकालना दोस्तों, एंड वेरिएंस ऑफ x, ठीक है दोस्तों, ये बताना। देखो दोस्तों इसमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर है 15 हमारे पास। जो फेवर के हैं वो लिखता हूं मैं, जितने मेंबर ने फेवर लिया वो है 70%, ठीक है। यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालने लग जाएं पी एक्स इसमें, तो 70% हटा के नीचे 100 लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 7 अपॉन में 10 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और कितने परसेंट मेंबर अपोज में आए, ठीक है, वो आए 30%। यदि हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने लग जाएं तो 30 अपॉन में परसेंट हटा के 100 लगा देंगे, 3 अपॉन में 10 हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोल रखा है दोस्तों, एक मेंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लिया उनमें से कोई भी, ठीक है। x इक्वल टू 0 का क्या मतलब दे रखा है इसमें कि उस ही अपोज, ठीक है। x इक्वल 0 का मतलब ये है कि उसने विरोध किया, ही अपोज्ड, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी px यदि अपोज करता है तो देखो एक बार अपोज करने की जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, देखो इसमें क्या है 3 अपॉन में, देखो दोस्तों इसमें एक पर्सन सिलेक्ट किया रैंडमली x इक्वल टू 0, इसका मतलब है उसने अपोज किया, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दोस्तों वो सारे मेंबरों के इक्वल ही होगी प्रोबेबिलिटी इसकी, ठीक है। जितने मेंबरों ने अपोज किया है उसकी प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही होगी, इसमें यह बात ध्यान रखना, ठीक है।
इसमें क्या आ जाएगा 3/10 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 3/10। अच्छा, x इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ही फेवर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जितने मेंबरों ने फेवर लिया उसके इक्वल ही होगी, 7/10 हो जाएगी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं दोस्तों इसकी। इसमें देखो, इसमें x और इसमें px, या तो 0 या 1, ठीक है, 0 और 1। तो इसके लिए यदि 0 है तो इसके लिए आ जाएगा 3/10, यदि 1 है x की वैल्यू तो 7/10 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आ गया दोस्तों। अब हमने निकालना है मीन। मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x, उसके लिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 0 × 3/10 प्लस में 1 × 7/10, तो ये तो 0 हो गया दोस्तों, 0 प्लस में 7/10, तो कितना आंसर आया 0.7 आएगा, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या आया दोस्तों हमारा 0.7 आया। अब आ जाओ वेरिएंस में। वेरिएंस ऑफ x लिखता हूँ मैं इसमें, उसका फार्मूला है e(x²) माइनस में e(x) का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मीन है, ठीक है, ये जो हमने निकाल लिया। तो देखो दोस्तों x² में नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, x², 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसको निकालने के लिए, ठीक है, देखो एक बार, अब हमें निकालना है e(x²), क्योंकि e(x) तो हमने निकाल लिया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 0 × 3/10 प्लस में 1 × इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 7/10, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/10, ये कितना आ गया दोस्तों 0.7 ही आएगा ये भी, ठीक है। ये क्या है e(x²), ये निकाल लिया हमने। अब हमने निकालना है वेरिएंस ऑफ x। सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा 0.7 माइनस में e(x²), मीन का स्क्वायर, मीन ये है 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 0.7 माइनस में 0.7 स्क्वायर 49 लिख देंगे, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक है और 0.7 से दोबारा मल्टीप्लाई की, पॉइंट के बाद एक है, 1 और 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 0.7, 0.49 यहाँ पे 0 लगा लो, 1 यहाँ पे 6, ये 2 आ जाएगा, 0.21 आ जाएगा दोस्तों, 0.21 क्या है इसका वेरिएंस आया दोस्तों, ठीक। मीन और वेरिएंस निकाल दिया दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 16। द मीन ऑफ द नंबर obtained on throwing a die having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 faces। देखो दोस्तों मीन निकालना हमने, ठीक है, मीन निकालना है। उसमें क्या किया गया, एक डाई है, डाई के ऊपर एक तो 3 फेसेस के ऊपर लिख दिया गया और दो नंबर 2 फेसेस के ऊपर लिख दिया गया और 5 एक फेसेस के ऊपर। देखो दोस्तों क्या किया गया इसमें। क्वेश्चन नंबर है 16 हमारे पास। एक डाई बनाते हैं हम, ये हमारे पास डाई है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मिला लो इसको, ठीक है, ये डाई है। तो इसके 6 फेस होते हैं दोस्तों, लेकिन सभी फेसेस पे 1 to 6 लिखा होता है, मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिखा होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, जो 1 है ना वो 3 फेसेस पे लिख दिया। मान लो एक बैक पे लिख दिया, बैक पे 1 लिख दिया, और नीचे वाले पे बॉटम वाले पे 1 लिख दिया, और इस साइड वाले पे 1 लिख दिया, ठीक है। 3 फेसेस पे क्या होगा 1 1 1 हो गया, और दो टॉप पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया, और राइट हैंड साइड पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। 2 फेसेस पे क्या होगा 2 2 हो गया, और सामने वाले पे जो हमारे फ्रंट में है, जो ये वाला है, इस पे मान लो 5 लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से दे दिया दोस्तों। और x का मतलब ये है नंबर obtained on die, डाई के ऊपर जो भी नंबर आएगा उसको वो x मानेंगे दोस्तों उसको हम, ठीक है।
अब ध्यान दो, इसमें डाई के ऊपर या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 5 आ सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल नंबर क्या हो गया एक्स के, 1, 2 और 5, इससे अलावा कुछ भी नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि 1, 2 और 5 ही लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ठीक है। तो 1 ले लो सबसे पहले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3 टोटल कितने हैं फेस, 6 हैं, तो 3/6 हो गया दोस्तों। x इक्वल टू 2, मतलब 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1, 2 px लिख लेंगे 2/6, ठीक है। x इक्वल टू 5 भी आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5 तो एक बार ही है दोस्तों, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे दोस्तों हम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे, x px 1, 2 और 5, 3/6, 2/6, 1/6। अब हम क्या क्या करना, हमने मीन निकालना है। मीन का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3/6, 2 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2/6 प्लस में 5 इंटू 1/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/6, 4/6, 5/6। तो देखो दोस्तों 6 तो सभी के नीचे है, तो ऊपर सारा प्लस हो जाएगा, 7 प्लस में 12 प्लस में 5, 12 आ गया, ठीक है। 6 2 जा 12 आ गया दोस्तों। तो ये 2 आ गया, मतलब मीन क्या है इसमें, मीन आया दोस्तों हमारा 2, ठीक है। और 2 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों हमारा, देखो 2 है ऑप्शन बी, तो इसमें लिख देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसमें लिख देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 17। सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, लेट x बी द नंबर ऑफ एसेज ऑब्टेन, देन द वैल्यू ऑफ ex। ये बताना दोस्तों, ये ऑप्शन दे रखे हैं। मैं देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, उसमें सबसे पहली बात लिखी हुई है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है। 2 कार्ड ड्रा किए गए एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स लिख लो इसमें, ठीक है। 52 कार्ड्स, क्योंकि डेक में हमें पता है 52 कार्ड्स ही होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात इसमें समझने की है दोस्तों कि जब हमने 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाले, मान लो पहला कार्ड निकाल लिया, ठीक है, फर्स्ट कार्ड, और फिर साथ के साथ में दूसरा कार्ड निकाल लिया, तो 2 कार्ड निकाले। तो इसमें हमने ये समझना है कि जब हमने पहला कार्ड निकाला, क्या दूसरा निकालने से पहले हमने पहला इसके अंदर डाल दिया वापस से, ऐसा नहीं किया दोस्तों इसमें, ठीक है। इसमें ध्यान देने की ये बात है कि 2 कार्ड बिल्कुल साथ साथ निकाल लिए, ये मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। मतलब इस दोनों कार्ड इकट्ठे निकाल लिए, उसको मैं समझाने के लिए लिखा था मैंने ये कि पहले पहला निकाल लिया फिर दूसरा निकाल लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, सबसे पहली बात ये है इसमें। तो इसमें लिखो विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस, ठीक है। क्योंकि 2 कार्ड इकट्ठे निकाल लिए दोस्तों हमने, पहला कार्ड निकाल लिया दूसरा कार्ड निकाल लिया, ठीक है। उसको वापस नहीं डाला हमने पहले कार्ड को, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे हो गया। अब देखो दोस्तों, और x का क्या मतलब है, देखो एक बार, x बी द नंबर ऑफ एसेज, x का मतलब है इसमें नंबर ऑफ एसेज, ठीक है। अब 2 कार्ड निकाले हैं, तो x की पॉसिबल वैल्यू बताओ दोस्तों, x की या तो 0। अब 2 कार्ड निकाले हैं, मान लो पहला कार्ड है दूसरा कार्ड है, ये हो सकता है कि दोनों में से एक पे भी एस ना आए, कोई भी इक्का ना आए, ठीक है। या ये हो सकता है कि किसी एक पे इक्का आ जाए, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि दोनों पे इक्का आ जाए, दोनों पे एस आ जाए, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये ध्यान देना आपने कि यदि x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है नो एस,
मतलब कोई भी इक्का नहीं आया है। दो दो कार्ड हैं, दो कार्ड निकाल लिए, मतलब पहला कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये है दोस्तों। ये ए कार्ड है, ये बी कार्ड है। ना तो इस पे आया एस, ना इस पे एस आया, ठीक है। अब ध्यान दो इसमें, जैसे मान लो ये कार्ड निकाला हमने, सबसे पहले तो हम लिखते हैं एस और नोट एस। एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। और नोट एस कितने होते हैं? 54 और 52 माइनस में 4, 48, ठीक है। ये 48 नोट एस के, मतलब इनके ऊपर एस नहीं होता और ये एस के होते हैं। दोनों को मिला कितने बन जाएंगे दोस्तों? 52 बन जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 52। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो इसमें, देखो दोस्तों, नो एस, इसका मतलब ये है ना तो एस इस पे आया, ना एस इस पे आया, ठीक है। मतलब ये वाला जो कार्ड है ना, ये वाले 4 कार्ड, वो कोई भी किसी भी कार्ड पे नहीं आए, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब नोट एस इस पे आया है, नोट एस इस पे आया है। तो नोट एस कितने हैं? 48 है, ठीक है। कितने हैं? 48। टोटल कितने हैं? 52 हैं। ये मान लो निकाल लिया हमने, ठीक है। और साथ साथ में ये निकाल रहे हैं, ठीक है। इस पे भी नोट एस है। अब नोट एस पहले कितने थे? 48 थे। एक नोट एस तो इस पे आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 47। और टोटल एक तो निकल चुका है, 51 हो जाएगी, ठीक है। यही हमने समझनी है दोस्तों इसमें, ठीक है। 47/51 इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी 48/52, ठीक है। अब देखो, हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा देंगे इसमें। 48/52 इंटू में 47/51। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने पढ़ी थी ना, ए इंटरसेक्शन बी, हमने बार बार बता रखे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में ए, ठीक है। ये होती है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर इवेंट ए। इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है दोस्तों, ये ध्यान दो इसमें, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। क्योंकि इसमें नीचे इंडिपेंडेंट में क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होते हैं वो सेम रहते हैं। इसमें क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो इसमें ये लगेगी, मतलब इसमें से एक कम होकर लगेगी। बात ये ध्यान देने की इसमें, ठीक है। इसका मतलब एंड ए और बी दोनों कार्डों की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। ऐसे लिख लिया। अब दूसरी बात, यदि x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है 1 एस कार्ड एंड 1 नॉट एस, इसका मतलब ये है दोस्तों। तो ध्यान दो, यह हो सकता है कि जो पहला कार्ड निकाला वो तो आ गया एस का, ठीक है, और दूसरा निकाला नोट एस का, ठीक है। या ये भी तो हो सकता है और कि जो पहला कार्ड है वो तो नोट एस, और जो सेकंड कार्ड है वो साथ साथ में आया ना। वैसे तो साथ साथ में आया दोस्तों, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस निकालने का, ऐसे मानना है इनको, ठीक है। ये आ गया एस का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, जैसे इसकी बताई थी हमने। अब एस कितने हैं? 4 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4 अपॉन में टोटल कितने हैं? 52। अब एक एस कार्ड तो निकल चुका है यहाँ पे साथ साथ में। अब नोट एस है, तो नोट एस तो 48 ही रहेंगे ना, क्योंकि एस निकल आया तो 48। लेकिन टोटल में चेंज हो गया, क्योंकि इसमें से एक एस बार जा लिया तो 51 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया उसको। या पहले नोट एस आता मान लो बार, तो नोट एस कितने थे पहले? 48 थे। टोटल कितने थे? 52 थे, ठीक है। अब एस दूसरी बार में एस आया है, तो एस तो 4 ही है अभी भी, क्योंकि नोट एस निकला बार तो। लेकिन टोटल में एक यहाँ पे जा लिया बार, 51 ये आ जाएगा, ठीक है। अब लगाएंगे हम पी एक्स 1 के केस में, ये हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लगा देंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। 4/52 इंटू 48/51 और के नाम का जो और है दोस्तों प्लस 48/52 क्रॉस में 4/51, ये हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से देखो दोस्तों, ये यदि हम इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, यदि हम इसको अरेंजमेंट वाले फार्मूले से करना चाहें ना तो भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे मान लो पी एक्स लिखा हमने यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, देखो इस जगह में बता दूँ। जैसे मान लो पी एक्स हमने इस प्रकार से लिखा, तो पी एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते थे। ये इस केस के लिए बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। क्योंकि
ये क्या था, नोट एस, ये भी नोट एस। नोट एस कितने हमारे पास 48 है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम देखो 40 में से हमने कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 करने हैं, ठीक है। अपोन 48 में से नोट एस है ना, नोट एस तो कितने हैं 48, ये भी नोट एस, ये भी नोट एस। तो 48 में से हमने 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, दोनों के दोनों नोट एस आने चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52 है, ठीक है। 52 C2, 52 में से 2 निकालने हैं, नोट एस में से 2 निकालने हैं, ऐसे लिख लिए। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसको सोल्व करेंगे, देखो 4 यहाँ पे नीचे देखो 2 है ना, तो 48 को 2 बार खोलेंगे, 48 × 7 फैक्टोरियल खोल लिया इसका, अपॉन में 2 को भी 2 बार खोल लेंगे। 52 है, नीचे 2 है ना, तो ये नीचे 2 है तो इसको भी 2 बार खोल लेंगे, 2 बार। 52 × 51, 2 को 2 बार, 2 × 1, तो 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल। 48 × 47, देखो 48 × 47 नीचे 52 × 51। ये इस प्रकार से भी दोस्तों अरेंजमेंट हो सकती है इनकी, ठीक है, इस फार्मूले से भी। लेकिन आप ऐसे ही कर लेना इसको, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है हमें, तो ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। किस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो एलसीएम क्या आ जाएगा 52 × 51, तो एलसीएम ले लेंगे इसका। पहले तो मल्टीप्लाई कर लें दोस्तों, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 192 और अपॉन में 52 × 51 प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 192 ही आएगी दोस्तों इसकी भी, क्योंकि ये ऐसे पलट के लिखे जा रहे हैं, ठीक है। 52 × 51 अपॉन में। अब ले लेंगे एलसीएम, अभी सोल्व नहीं करेंगे दोस्तों इसको। 52 × 51 192 प्लस में 192 384 अपॉन में 52 × 51, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो पॉसिबल वैल्यू क्या 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 थी इसकी, 0 1 2, ठीक है। अब हमने 0 के लिए निकाल ली, 1 के लिए निकाल ली। अब हम निकालेंगे x = 2। x = 2 का क्या मतलब है, बोथ एस कार्ड, ठीक है, दोनों पे एस आना चाहिए दोस्तों। देखो हमने कार्ड निकाला पहला एस, सेकंड साथ साथ में निकाल रहे हैं वैसे तो एस, इस पे भी एस आया। एस हमारे पास 4 थे तो 4 अपॉन में 52। अब लेकिन निकाल तो लिया, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं करी। अब एस हमारे पास 3 बच गए, टोटल कितने बचे 51। इसके लिए ये हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा के px निकाल लेंगे। 4 अपॉन में 52 × 3 अपॉन में 51। अब ओके दोस्तों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे हम। x की वैल्यू है 0 1 2, इसमें px लिखेंगे, इसमें देखो इसमें ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 41 × 47 अपॉन में 52 × 51, 1 के लिए दोस्तों 384, ये 1 के लिए, ठीक। 384 अपॉन में 52 × 51 और 2 के लिए ये है 4 × 3, 12 लिख दें इसको तो डायरेक्ट। 12 अपॉन में 52 × 51, ये होगी दोस्तों। अब हमने निकालना मीन। मीन के लिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इस प्लस में इसकी और इसकी, प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। तो देखो दोस्तों, मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x, 0 × 48 × 47 अपॉन में 52 × 51 प्लस में 1 × 384 अपॉन में 52 × 51 प्लस में 2 × 12 अपॉन में 2 यहाँ से लिया दोस्तों, ठीक है। 2 × 12, ठीक है। 52 × 51, अब ये तो 0 हो गया दोस्तों पहले वाला, तो प्लस में 384 अपॉन में 52 × 51 प्लस में 24 अपॉन में 52 × 51। अब देखो एलसीएम आ जाएगा 52 × 51, इन दोनों का सम कर देंगे, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा दोस्तों। ये सम आ जाएगा 408 और इससे कैंसिल हो जाएगा 51 8 जा, ठीक है, 408, तो 8 अपॉन में 52। अब ये कैंसिल हो जाएगा, देखो इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा
4 2 6 जा 12। अब इसको दोबारा से 2 से करते कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/13। तो इसका मतलब दोस्तों एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आया हमारा मीन 2/13। ठीक है, ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 17 में देखो कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों हमारा कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 13.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।